Okay, dear students, so now let us start our new topic, that is factor and factorization. Actually, student, it is not a new topic. In your previous classes, you have learned about factors and factorization. So here, I would like to recall you about factors and factorization. After that, we will solve the problems of factors and factorization. So first, let us see what are factors. तो a polynomial g of x is called a factor of polynomial p of x. हाँ, यानी मान लेते हैं हमारे पास एक polynomial g of x है, तो हम इस polynomial g of x को एक दूसरे polynomial p of x का factor तभी कहेंगे, क्या बोले हम, एक पॉलिनोमियल है g ऑफ x, इसको हम इस दूसरे पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर तभी कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी कह सकते हैं इफ़ g ऑफ x डिवाइड्स p ऑफ x एग्जैक्टली। अगर ये जो g ऑफ x यानी जो पहला आपका पॉलिनोमियल g ऑफ x है, अगर इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है तो क्या g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर कहलाएगा। वैसे भी हमने आपको बताया है फैक्टर वे नंबर होते हैं जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर सिर्फ और सिर्फ जीरो आता है डिवाइड करने पर। अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर सिर्फ और सिर्फ जीरो आता है तो हमेशा जो डिवाइजर है इट विल बी ए फैक्टर ऑफ द डिवाइडेंड। तो वह डिवाइडेंड का हमेशा क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। हाँ, इसको हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के आपको बताएंगे। हाँ, आप बहुत ही इत्मीनान से अटेंटिव हो करके इसको समझें। पहले हम एक नंबर लेकर के आपको बताते हैं, फिर पॉलिनोमियल में बढ़ेंगे। हाँ, नंबर के केस में चलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा सा नंबर 15 है। अगर हम आपसे बोलें 15 के फैक्टर क्या क्या हैं, तो आप अनडाउटेडली यू विल टेल दैट 1, 3, 5 एंड 15 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 15। यानी ये सभी 15 के फैक्टर्स हैं। वाई? बिकॉज बाई ऑल दीज नंबर वी कैन डिवाइड 15 एग्जैक्टली, क्योंकि हम इन सभी नंबरों से 15 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। सो 1, 3, 5 और 15 ये सभी 15 के फैक्टर्स कहलाएंगे। हाँ, सपोज ऐसे हमारे पास एक दूसरा नंबर है 13, तो इट्स फैक्टर विल बी 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. So all these numbers are the factor of 30 because by all these number we can divide 30 exactly, क्योंकि हम इन सभी नंबरों से 30 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। सो ये सभी क्या कहलाएंगे, 30 के फैक्टर्स कहलाएंगे। बट स्टूडेंट, आपने एक अनदर टाइप का फैक्टर पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो एक्चुअली दीज आर नॉट प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है। हाँ, प्राइम फैक्टर्स वे होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर आते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम 1 और 15, 1 और 30 या 10 और 15 को इंक्लूड यहाँ पे किए। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ फैक्टर बताना था जिससे दिया गया नंबर एग्जैक्टली डिवाइजिबल हो। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं कि 15 के आप प्राइम फैक्टर बताएं, 15 के क्या बताएं, प्राइम फैक्टर, तो आप बोलेंगे 3 × 5। हाँ, 3, 5 या 15, 3 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि 3 और 5 दोनों आपके क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। हाँ, ऐसे अगर हम आपसे पूछे 20 का प्राइम फैक्टर बताएं तो 2 × 2 × 5, 2 2 या 4, 4 5 या 20, यानी 2, 2 और 5 ये 20 के 3 फैक्टर्स आ गए। हाँ, तो इन सभी से भी 20 एग्जैक्टली डिवाइजिबल है, इन दोनों से भी 20 एग्जैक्टली डिवाइजिबल है। दोनों के फैक्टर में डिफरेंस क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका हमने बताया फैक्टर है जिससे ये क्या है, डिवाइजिबल है। लेकिन ये दोनों आपका क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो ये दोनों क्या स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर है। वेल, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ हमने सभी को कॉमा से अलग अलग सेपरेट करके बताया, बट यहाँ पे हम दोनों का या जितने भी आ रहे हैं, हाँ, प्राइम नंबर आ रहा है उनका आप आपस में मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं। तो अब ध्यान यही रखना है कि जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट के रूप में प्राइम नंबर को, क्या बोले, प्राइम नंबर को प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं और जिन सभी नंबरों से ये गिवन नंबर एग्जैक्टली डिवाइजिबल होता है वो सभी
इसके फैक्टर और प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। कौन से फैक्टर कहलाते हैं? प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। तो वेल स्टूडेंट, अब इसी केस में हमको इस पॉलिनोमियल के केस में, बिकॉज इट इज़ द चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का चैप्टर है, तो यही कॉन्सेप्ट हमको पॉलिनोमियल में भी अब यहाँ फॉलो करना है। मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा सा पॉलिनोमियल है 5xy। अब आपसे पूछा जाए फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 5xy, आप 5xy का फैक्टर फाइंड करें, तो हियर यू विल टेल 5 इंटू एक्स इंटू वाई, क्योंकि अब आप इस नंबर को 5 इंटू एक्स इंटू वाई के प्रोडक्ट के रूप में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5x और y, ये तीनों 5xy के क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे, या यूँ कहें प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। हाँ, ऐसे अगर हमारे पास एक दूसरा नंबर होता 4x²y, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4, यानी ये 4 के 2 फैक्टर हो गए, और x² है तो x इंटू एक्स, और y एक बार है तो एक बार आ गया। तो इस तरह से ये सभी इस 4x² y के प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे, है ना स्टूडेंट। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, ये सभी फैक्टर्स हैं तो कैसे हैं और किस तरह से हम लिख रहे हैं। ऐसे अगर हमारे पास सिंगल पॉलिनोमियल ना हो करके बाइनोमियल दिया हो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास है 2x-4, तो 2x-4 का अब आपसे फैक्टर फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो अब आप ऐसे इस केस में आप कैसे बताएंगे? तो अब आप ये देखेंगे क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है जिसको हम इस तरह से, हाँ इस तरह से प्रोडक्ट के रूप में या मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे केस में आप ये देखेंगे क्या कोई दोनों में से, यहाँ 2 टर्म है ना, तो 2 टर्म में से क्या दोनों टर्म किसी सेम नंबर से डिवाइजिबल है? तो देखिए 2 है 4 है, क्या दोनों 2 से डिवाइजिबल है? यस, 2 से डिवाइजिबल है। तो अगर हम इसको कॉमन ले लें तो 2 1 जा 2, x बचेगा 2 2 जा 4, यानी 2 इंटू एक्स माइनस 2 के रूप में हमने इसको लिख दिया, यानी 2 इंटू एक्स माइनस 2 का मतलब यहाँ इसके 2 प्रोडक्ट यानी 2 फैक्टर हो गए, किसके? 2x माइनस 4 के। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ 2x माइनस 4। तो स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट आर द फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसको हम इस तरह से एक दूसरे के मल्टीप्लाई के रूप में और प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमेशा इसके इक्वल आता है, या यूँ कहें कि इससे ये एग्जैक्टली डिवाइजिबल होता है। तो ये पॉलिनोमियल के केस में हाँ फैक्टर्स आपको समझ में आ गया होगा। वेल, अब हम लोग इसी का एक दूसरा टॉपिक देखते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होता है। हाँ, तो फिर इसके बाद हम इसके प्रॉब्लम्स सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, लेट अस सी। To express a given polynomial as the product of polynomials each of degree less than that of given polynomial is known as factorization। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डूइंग फैक्टर, हाँ द प्रोसेस ऑफ डूइंग फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, यानी दिए गए पॉलिनोमियल का, हाँ वो यानी दिए गए पॉलिनोमियल को जब हम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, फैक्टर के रूप में लिखते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसको लिखने का, दिस प्रोसेस इज नोन एज फैक्टराइजेशन। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं। या हम यूँ कह लें टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी जब हम दिए गए पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के रूप में, हाँ दिए गए पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के रूप में इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि जो प्रोडक्ट के रूप में हम पॉलिनोमियल्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें हर एक प्रोडक्ट का या हर एक पार्ट का, हर एक नंबर का जो हाईएस्ट पावर है, यानी जिसे हम डिग्री बोलते हैं, डिग्री है, वो दिए गए पॉलिनोमियल से हमेशा लेस हो। क्या बोले? दिए गए पॉलिनोमियल से लेस हो, तब इस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ये कंडीशन हमेशा अप्लाई होता है जो हमने आपको डिग्री वाला बताया। क्या बताया? कि जब हम दिए गए पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं
और ये जो प्रोडक्ट के रूप में हम पॉलिनोमियल्स को लिख रहे हैं ना, तो इस प्रोडक्ट में जो पॉलिनोमियल्स आ रहा है उसका डिग्री, हाँ, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा हमेशा इस दिए गए पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा उससे लेस होगा। हाँ, यूँ कहें कि दिए गए पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा उससे उसके फैक्टर का पॉलिनोमियल हमेशा लेस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इक्वल टू द पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और ग्रेटर देन द पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यानी ये उस दिए गए पॉलिनोमियल के डिग्री से ना तो ग्रेटर होना चाहिए ना तो उसके इक्वल होना चाहिए। हमेशा इसके फैक्टर का जो डिग्री होगा तो दिए गए पॉलिनोमियल के डिग्री से लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक नंबर है x² - 16। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे, हाँ, फैक्टराइज करके हम आपको बता रहे हैं इसके बेस पे। हाँ, बाकी आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि फैक्टर या फैक्टराइजेशन किया कैसे जाता है। हाँ स्टूडेंट, आप लोग इसके पहले एक फार्मूला पढ़े थे a² - b² का। तो a² - b² इक्वल टू होता है a + b और a - b। तो क्या हम इसको भी वैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ये x² ऐसे रहेगा और 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। हाँ, तो ये हो गया a² - b²। तो इसको हम लिख सकते हैं x + 4 और x - 4। तो यह x + 4 और x - 4 ये आपका दो नंबरों का एक प्रोडक्ट हो गया। हाँ, दो पॉलिनोमियल का एक प्रोडक्ट हो गया। हाँ, जिसको हम इस फॉर्म में लिखे हैं। यानी ये जो x² - 16 है इसका दो फैक्टर x + 4 और x - 4 हो गया। अब इसका जो डिग्री देखिए, इसका डिग्री 1 आ रहा है, इसका भी डिग्री 1 आ रहा है, लेकिन इसका क्या है 2 है। तो इसके डिग्री से इसका डिग्री आपका लेस है ना। तो हम आपको एक कंडीशन बता रहे थे कि जो दिया गया पॉलिनोमियल है इसके डिग्री से हमेशा जो फैक्टर का पॉलिनोमियल आएगा, क्या बोले, फैक्टर का जो पॉलिनोमियल आएगा वो हमेशा इससे लेस होगा, है ना। इतना आपको समझ में आ गया। वेल, ऐसे एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है 5x - 10, हाँ, या 5x² - 10x। हाँ, अब इसका अगर हमें फैक्टर करना तो क्या करेंगे? देखिए, इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। ये फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व हो गया। अभी हम आपको बस एग्जांपल दे रहे हैं फैक्टराइजेशन का। हाँ, बाकी फैक्टराइजेशन होता कैसे है, हाउ कैन वी डू फैक्टराइजेशन, ऑल दिस वी विल डिस्कस आफ्टर दिस। इसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस अभी हमको इतना ही देखना है। तो यहाँ देखिए 5 और 10 आपका जो नंबर है इसमें 5 आपका कॉमन आ जा रहा है x² और x में x आपका कॉमन आ जा रहा है। हाँ, कॉमन का मतलब क्या होता है? जिससे दोनों टर्म, यहाँ दो टर्म है, बाइनोमियल है, तो दोनों टर्म जिससे डिवाइडेबल होगा वही आपका कॉमन कहलाता है। तो 5x से 5x² को आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 5 × 2 = 10, 2 बच गया, x से x आपका कैंसिल। तो इस तरह से इसका दो प्रोडक्ट फैक्टर आ गया 5x और x - 2। तो 5x और x - 2 ये दोनों, हाँ, ये दोनों इसके यानी इस पॉलिनोमियल के 5x² - 10x के क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए। और इसका जो डिग्री देखिए, इसका डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है। हाँ, और इसका डिग्री आपका हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो इसका डिग्री इसके डिग्री से लेस है। तो इसे आप क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फैक्टराइजेशन बोलेंगे। तो स्टूडेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज फैक्टराइजेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन होता क्या है। जब दिए गए पॉलिनोमियल को, जैसे ये पॉलिनोमियल है, दिए गए पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के रूप में लाइक दिस। हाँ, इस तरह से देखिए x + 4 और x - 4 ये आपके दो क्या हो गए? प्रोडक्ट के रूप में, दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के रूप में हमने लिखा ना इसे। तो ये इसका क्या कहलाएगा? फैक्टराइजेशन। जैसे 5x और x - 2 ये दोनों जो पॉलिनोमियल है इसको हम एक दूसरे के प्रोडक्ट के रूप में लिखें तो इसका ये क्या कहलाएगा? फैक्टराइजेशन। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा होगा कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। वेल स्टूडेंट, नाउ लेट अस सी हाउ टू डू फैक्टराइजेशन। तो लेट अस सी मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट, वन बाय वन हियर वी विल लर्न द मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। वन बाय वन करके हम लोग सभी मेथड देखेंगे फैक्टराइजेशन के, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हियर द फर्स्ट मेथड इज बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर यानी दिए गए पॉलिनोमियल्स में
जो हर एक टर्म में आपका कॉमन नंबर होगा जिससे सभी टर्म एग्जैक्टली डिवाइजिबल होंगे, उनको हम कॉमन के रूप में, हाँ, कॉमन के रूप में लेकर के उनका फैक्टराइजेशन करते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है स्टूडेंट, इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ दिया है, मान लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 20xy, हाँ ये दिया है। अब हमें इसका फैक्टर करना है, कैसे? कॉमन फैक्टर मेथड से। तो हमेशा आपको हमने बताया, जब कॉमन फैक्टर मेथड से आपको फैक्टराइजेशन करना हो तो आप ये देखिए कि वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा वेरिएबल है जिसके द्वारा आप दिए गए सभी टर्म को, चाहे 2 रहे तो 2, 3 रहे तो 3, 4 रहे तो 4, उस पॉलिनोमियल में जितने टर्म रहे आप सभी को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे। हाँ, ऐसे केस में होता क्या है, पहले आप नंबर को देखिए, एक एक करके देखते हैं, आसानी से बहुत ही मज़े से समझ में आएगा। पहले आप नंबर देखिए, यहाँ देखिए नंबर आपका 5 है, या कांस्टेंट देखिए, यहाँ 5 है और यहाँ पे 20 है। तो 5 और 20 क्या दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइजिबल है? तो यस, 5 से, तो 5 से डिवाइजिबल है, तो इन दोनों में 5 कॉमन हो गया। एक एक कॉमन लीजिए, बहुत आसानी से आएगा। हाँ, तो 5 और 20 में 5 कॉमन आ गया। अब ये x का स्क्वायर है, यहाँ पे x के पावर कुछ भी नहीं है तो आप 1 मानेंगे। तो वेरिएबल के केस में क्या बोले स्टूडेंट, वेरिएबल के केस में जिसका पावर सबसे कम रहेगा वही आप कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखिए x का पावर कम है, यहाँ x की पावर 2 है, तो कम वाले को आप कॉमन ले लीजिए, बस हो गया। और यहाँ पे y है, यहाँ पे नहीं है, तो जो दोनों में नहीं है वो आपका कॉमन होगा ही नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे कॉमन आ गया 5x इंटू, अब 5x से इसे आप डिवाइड करेंगे तो 5x जो हमारा कॉमन आया, इससे हम दोनों को डिवाइड करके यहाँ लिख देंगे। तो 5 से 5 डिवाइड पूरी तरह से कैंसिल हो गया, x से x स्क्वायर कैंसिल होगा। तो देखिए यहाँ 2 बार है, ये 1 बार है, तो 1 बार कैंसिल, 1 बार आपका यहाँ पे x बच गया। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया, 5 से 20 डिवाइड करेंगे 4 आएगा, x से x कैंसिल, बचा y, तो यहाँ पे y आ गया। इस तरह से 5x और x माइनस 4y, ये दो इसके फैक्टर्स आ गए। हाँ, इस पॉलिनोमियल के ये दो आपके फैक्टर कहलाएंगे। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। यहाँ दिया है 36 a क्यूब b माइनस 60 a स्क्वायर bc। हाँ, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका नंबर 36, यहाँ 60 है, तो आप देखिए वो कौन सा नंबर है जिसके द्वारा आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज 12 से आप दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। 12 3 जा 36, 12 5 जा 60। तो इस तरह से इन दोनों में जो कांस्टेंट नंबर है इसमें आपका कॉमन 12 आ गया। अब वेरिएबल देखिए, वेरिएबल यहाँ a का क्यूब है, यहाँ a का स्क्वायर, तो जिसका पावर कम है उसी को आप यहाँ कॉमन लेते हैं, तो a स्क्वायर आपका कॉमन आ गया। और यहाँ b के पावर 1 मानेंगे, यहाँ b के पावर 1, तो दोनों में सेम सेम है, तो वही आपका कॉमन आ गया। यहाँ c नहीं है, यहाँ पे है, तो आपका c कॉमन नहीं होगा। हाँ, इनटू, तो 12 से 36 से डिवाइड करेंगे, 12 3 जा यानी 3 आ गया। a क्यूब को a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार है, ये 2 बार, 2 बार कैंसिल, बचा 1 बार, 1 बार b यहाँ, सॉरी a यहाँ पे आ गया, b से b आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। हाँ, फिर माइनस 12 5 जा 60, यहाँ 5 आ गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर पूरा कैंसिल, b से b कैंसिल, बचा c, यानी इस तरह से आ गया 12a स्क्वायर b और 3a माइनस 5c। दो फैक्टर्स आ गए ना, तो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी ये इस दोनों इस पॉलिनोमियल के, यानी इस पॉलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर्स आ गए। हाँ, ऐसे एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5a b प्लस c माइनस 7b b प्लस सी। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखने में भले ही आपको बड़ा लगे लेकिन है तो बहुत ईजी। यहाँ देखिए आपका दो टर्म है 5a b प्लस सी और माइनस 7b b प्लस सी। तो b प्लस सी दोनों तरफ है, तो यही आपका कॉमन हो गया। और इनटू, अब यहाँ पे b प्लस सी से b प्लस सी कैंसिल, तो क्या बचेगा 5a, और यहाँ b प्लस सी कैंसिल, तो बचा माइनस 7b। तो दैट और टू फैक्टर्स, ये दोनों आपके फैक्टर्स आ गए इस पॉलिनोमियल के। तो आई होप यह भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वेल, एक और देख लेते हैं। यहाँ दिया है 6
2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 8 2a प्लस 3b। हाँ, अब यहाँ स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, ये देखिए जो कांस्टेंट नंबर है 6 और 8 ये दोनों आपके 2 से डिवाइजिबल हैं, तो इसमें 2 कॉमन आएगा। तब ये 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर यानी ये 2 बार है और ये 2a प्लस 3b ये 1 बार है। तो अगर हम इसको पहले सेपरेट कर लें ऐसे 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर है तो हमको इसको 2 बार लिख देते हैं। हाँ 2a प्लस 3b का जो होल स्क्वायर है इसको 2 बार हमने लिख दिया ऐसे माइनस 8 2a प्लस 3b। कोई प्रॉब्लम? आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वेल, अब आप कॉमन लीजिए, यहाँ 6 और 8 में कॉमन 2 आ गया और 2a प्लस 3b और 2a प्लस 3b दोनों तरफ है तो a भी कॉमन आ गया 2a प्लस 3b। तो इस तरह आपने कॉमन लिया 2a प्लस 3b। तो इतना जब कॉमन लेंगे तो 2 से 6 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा और इससे एक बार ये कैंसिल, एक बार यहाँ बच जाएगा 2a प्लस 3b और यहाँ 2 से 8 डिवाइड होगा 4 और ये तो आपका पूरा कैंसिल 2a प्लस 3b से 2a प्लस 3b पूरा कैंसिल, यहाँ पे इतना बच गया। हाँ, अब आप इसको चाहें तो इसमें मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इस तरह से 2 और 2a प्लस 3b ऐसे ही रख देंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जब तो 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b माइनस 4 ये आपका फैक्टर 3 फैक्टर्स आ गए। 2 हो गया 2a प्लस 3b हो गया 6a प्लस 9b माइनस 4 ये आपका तीसरा फैक्टर हो गया। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ दिस polynomial. So student, I hope you have understood very well how to find out the factors of the number using common factor method. तो common factor method से student हम इस तरह से दिए गए नंबर का फैक्टर फाइंड करते हैं। Now let us see the second method. Now let us see the second method of factorization. दैट इज फैक्टराइजेशन बाई ग्रुपिंग, यानी हम ग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। इसके पहले क्या था, कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर के द्वारा हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। अब यहाँ पे है ग्रुपिंग, यानी फैक्टराइजेशन हम ग्रुपिंग के द्वारा कैसे करते हैं, लेट अस सी। हाँ, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है AB प्लस BC प्लस AX प्लस CX। तो स्टूडेंट अब आपको ये जो दिया पॉलिनोमियल जो दिया है इसका ग्रुप ऐसे बनाना है। हाँ, चाहे 2 ग्रुप बने या 3 ग्रुप बने या 4 ग्रुप बने, जितना भी बने। हाँ, 2 का ग्रुप बनाना है। अगर 3 का बनता है तो 3 का भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, तो इस तरह से आपको ग्रुप बनाना है कि दोनों में आपको सेम नंबर कॉमन मिले या सेम वेरिएबल कॉमन मिले। तो देखिए यहाँ पे AB BC इन दोनों में B कॉमन आ रहा है और यहाँ पे AX और CX है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है। लेकिन आपको ग्रुपिंग कुछ इस तरह से करना होता है। हाँ, ग्रुपिंग इस तरह से करना होता है कि ब्रैकेट में हाँ कॉमन लेने के बाद जो बचे वो सेम नंबर बचे। हाँ, जैसे अगर हम AB और AX को एक साथ ले लें, AB प्लस AX, हाँ इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया और BC और CX को एक साथ अगर हम ले लें, हाँ BC प्लस CX को हमने एक साथ ले लिया, तो ये 2 ग्रुप बन गया। तो इन दोनों ग्रुप में देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, A, तो यहाँ पे कॉमन A आ गया। जब A कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा B और X, तो B प्लस X आ गया। और इन दोनों में C आया तो C कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बच जाएगा B प्लस X। तो यही हम कह रहे थे कि इस तरह से ग्रुपिंग ये बनाना है। हाँ, ये ग्रुपिंग इस तरह से बनाना है कि ये कॉमन लेने के बाद यहाँ ब्रैकेट में जो नंबर बचे वो सेम होना चाहिए। तो देखिए B प्लस X यहाँ भी आया, B प्लस X यहाँ भी आ गया, है ना आसान, बहुत ईजी है। तो ऐसे में अब B प्लस X, A आपका दोनों तरफ है, A कॉमन हो गया तो बचेगा यहाँ A और यहाँ प्लस C, तो A प्लस C आपका A कॉमन हो गया। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हाँ, इस पॉलिनोमियल के आपके 2 फैक्टर आ गए। हाँ, तो इस तरह से हम ग्रुपिंग करके सूटेबल ग्रुपिंग करके फैक्टर फाइंड करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है AX स्क्वायर प्लस 3X प्लस X प्लस 3। हाँ, अब ऐसे में ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे हो सकता है। अगर हम इसी क्वेश्चन में
एक्स स्क्वायर प्लस 3x को एक साथ ले लें और x प्लस 3 को एक साथ ले लें तो क्या कुछ हो सकता है? इन दोनों में x कॉमन है और इन दोनों में 1 कॉमन हो जाएगा अगर हम चाहें तो, नहीं तो इन दोनों को भी एक साथ ले सकते हैं। अगर इसी पे करें तो भी हो जाएगा। चलिए इसी पे करते हैं। इन दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 3 आएगा यहाँ पे, और इन दोनों में 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 यहाँ भी आ गया। तो इस तरह से x प्लस 3 ये आप कॉमन ले लेंगे और बच जाएगा x प्लस 1। ये हम आपको बता रहे थे। इसी को अगर हम ऐसे करना चाहें एक्स स्क्वायर प्लस 3 नहीं प्लस x, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, फिर 3x प्लस 3 को एक साथ ले लेते हैं। हाँ, इस तरह से दो ग्रुप बना लेते हैं। तो इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ x प्लस 1 बच जाएगा, क्योंकि x से x कैंसिल तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 यहाँ भी आ गया। तो इस तरह से x प्लस 1 आपका दोनों तरफ है, ये कॉमन हो गया, और x प्लस 3 ये हो गया। तो ये दोनों इस पॉलिनोमियल के आपके फैक्टर्स हो गए। तो आई होप आपको ये भी मेथड बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। हाँ, तो इसमें अब ग्रुपिंग कैसे किया जाए कि कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में सेम नंबर आए। तो यहाँ देखिए 6ab है और यहाँ पे 12ac है, तो इन दोनों में 6 और a कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा b और यहाँ पे बच जाएगा 2c। हाँ, और यह माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2bc में अगर हम b कॉमन लेंगे तो b और 2c यहाँ भी बच जाएगा। वेल, तो बहुत ही अच्छा ग्रुपिंग हुआ। इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ ग्रुपिंग कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 6ab प्लस 12ac, ये आपका पहला ग्रुप हो गया, और दूसरे में हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2bc। हाँ, ये आपका दूसरा ग्रुप हो गया। हाँ, ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इन दोनों में नंबर आपका 6 और 12 है, तो 6 आपका कॉमन हो गया। वेरिएबल a और a दोनों तरफ है, a कॉमन हो गया। तो यहाँ पे अब क्या बचेगा, 6 से आप 6 को डिवाइड कर दिए, a से डिवाइड हो गया, तो बचा क्या, b, यहाँ b आ गया। और ये 6 2 12 2, a से कैंसिल, बचा c, यानी क्या आ गया यहाँ पे b प्लस 2c। और यहाँ पे आप दोनों तरफ b स्क्वायर और माइनस 2bc है, तो दोनों तरफ b है, तो b को कॉमन ले लीजिए। तो ये 2 बार है, एक बार कॉमन आ गया तो एक बार यहाँ बच जाएगा, और 2 ऐसे रहेगा, b से भी आपका कैंसिल, c बच गया। तो यहाँ माइनस कॉमन लिए है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। हाँ, माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस को डिवाइड करते हैं तो क्या प्लस आता है, तो यहाँ प्लस हो गया। तो इस तरह से b प्लस 2ca और a आ जाएगा 6a माइनस b दूसरा फैक्टर। तो ये दोनों इस पॉलिनोमियल के क्या फैक्टर कहलाएंगे। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। वेल, नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। यहाँ दिया है a स्क्वायर प्लस b माइनस ab माइनस a। हाँ, तो अब ऐसे में इसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करें, कैसे ग्रुपिंग किया जाए। यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस a है, अगर इन दोनों को हम एक साथ ले लें और ये b माइनस ab को एक साथ ले लें। हाँ, तो ऐसे में क्या कुछ हो सकता है। हाँ, ये ab को इधर लिख लेते हैं, माइनस ab को इधर लिख लेते हैं, और इस तरह से a स्क्वायर माइनस से, फिर ये हो जाएगा माइनस ab प्लस b। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ 2 बार है, एक बार बच जाएगा, और a से कैंसिल, 1 बार में 1 आ गया। यहाँ पे b कॉमन है, b कॉमन लेंगे तो a माइनस 1 यहाँ पे भी आ गया, क्योंकि ये माइनस कॉमन लिए, माइनस से प्लस को डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस से माइनस डिवाइड हुआ तो प्लस आ गया, ऐसे यहाँ प्लस माइनस का डिवाइड होगा तो माइनस आ जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ a माइनस 1 ये आपका कॉमन हो गया, a माइनस 1 दोनों में है, कॉमन आ गया। यहाँ बचा a माइनस b, तो यहाँ आ गया a माइनस b। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल द सेकेंड मेथड। आपको सेकेंड मेथड भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट वाज ग्रुपिंग मेथड, हाँ, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग मेथड। तो आज की क्लास में बस हम पहले यही 2 ही मेथड लेकर चलेंगे, बाकी मेथड हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। हाँ, इसके बेस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, तो आप इसे कॉमन फैक्टर और ग्रुपिंग मेथड दोनों पे फैक्टर करके दिखाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।